प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर विचार कर रहे थे और विचार करते हुए समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए। समाचार पत्रों का संयम और नियंत्रण होना चाहिए, इस पर विचार किया और फिर स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रेस परिषद की स्थापना की गई और हमने ये देखा कि इसकी स्वतंत्रता के 4 प्रहरी रहे: अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन, एडिटर्स गिल्ड, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ। ये आपको याद रखने हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के 4 प्रहरी के नाम बताइए या कितने प्रहरी है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जब समाचार पत्रों की स्वतंत्रता के प्रेस परिषद और चार प्रहरी है, तो इसके बावजूद इसकी स्वतंत्रता को कैसा खतरा? ये सवाल आ सकता है कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को क्या खतरे हैं, क्या खतरे हो सकते थे, कौन इसकी स्वतंत्रता पे रुकावट डाल सकता है। तो ये भी हम विचार कर रहे थे कि समाचार पत्र बेशक स्वतंत्र है, लेकिन उस पर भी दबाव हो सकते हैं, वो दबाव मुक्त नहीं है, उसे काफ़ी जद्दोजहद संघर्ष करना होता है। यानी एक संपादक का साहसी होना, निडर होना बेहद ज़रूरी है। उसे अपने मालिक से भी स्वतंत्र रहना होता है, मालिक की तरफ से भी उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। माफिया देश भर में, भू माफिया, रेत माफिया और न जाने कितनी तरह के माफिया हैं जो अपने हित में कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं और कानून से बच कर के काम करते हैं। ऐसे में उनके विरोध में जो जो खबरें आती है, उनके लिए कार्य करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो समाचार पत्रों पर अपनी खबर छपने से रोकने के हर हथकंडे अपनाते हैं, मालिक पर दबाव डालते हैं, संपादक से बात करते हैं। तो इस तरह से माफिया ग्रुप से बचने के लिए उसके पास साहस की ज़रूरत होगी। यानी समाचार पत्र का मालिक को भी इन सब से बच करके या इनसे बिना डरे अपना काम करना होता है। मजदूर संगठन भी चाहते हैं कि उनकी मांगें सही है या गलत समाचार पत्र में आनी चाहिए, उनकी खबर पूरी क्यों नहीं आ रही। इस तरह से वो समाचार पत्रों पर इस बात का विरोध जताते रहते हैं। और तीसरा यानी महत्वपूर्ण, जो प्रशासन है, उस प्रशासन में, उस तंत्र में चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी, लॉबी अक्सर समाचार पत्रों पर ये दबाव डाल सकती है कि वो उनके खिलाफ ना लिखे, जिसे हम खोजी पत्रकारिता कहते हैं, जो खोज करके लाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। सरकार के इन तंत्रों में सरकार के ऐसे अफसर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ उनकी करतूतें बाहर लाने का काम समाचार पत्र करते हैं। और ऐसे ताकतवर प्रशासनिक अधिकारी उस समाचार पत्र को रोकने, शिकंजे में कसने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। ऐसे में ये सब होने के बावजूद हमने जैसा कि कहा कि संयम रखना होता है उसे। किसे? समाचार पत्रों को भी संयम रखना होता है और संयम रख करके वो सही क्या है, गलत क्या है, इसके लिए
आत्मनियंत्रण के लिए, संयम के लिए भारत में पहली बार लोकपाल की नियुक्ति की गई, जिसकी तारीख है वो आपको याद रखनी चाहिए, 7 जनवरी 1989। और ये लोकपाल द टाइम्स ऑफ इंडिया में नियुक्त किया गया, और ये देख रेख के लिए कि वो किस तरह से कितना सही और कितना गलत काम कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय पत्रकारिता में स्वनियंत्रण का ये पहला प्रयास था कि अखबार कितना सही लिख रहा है, सच को कितना सामने ला रहा है, या वो सही है या गलत, वो आत्मनियंत्रण रखें। और लोकपाल इस तरह से ये सब इन चीज़ों पर निगाह रखता था। अंतिम बिंदु है विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें हमारे भारतीय संविधान के तहत हमें यह अधिकार मिला हुआ है हर व्यक्ति को कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, निडर होकर के अपनी बात कह सकता है। ये स्वतंत्रता समाचार पत्रों को भी स्वतः ही मिल जाती है। लेकिन जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि समाचार पत्रों को स्वतंत्रता है, पर वो कितने स्वतंत्र है, हम जब देखते हैं तो उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश न केवल सरकार लगाती है, सरकार भी कई बार ये चाहती है कि समाचार पत्र उनके अनुसार बात कहे। कई बार ऐसा होता है कि सरकार की ऐसी नीतियां जो जनहित में नहीं होती, उसको बढ़ा चढ़ा करके वो पेश करते हैं, चूंकि समाचार पत्र जनमत बनाने का काम करता है। आप ये विशेष करके गौर करें और ध्यान रहे कि समाचार पत्र लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहलाता है। पिछले व्याख्यानों में हमने ये बताया था। चौथा स्तंभ कहने का आशय यह है कि 3 स्तंभ सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों ही जब सरकार काम करती है, विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उसे कार्य में परिणत करती है, और ये सही चल रहे हैं या गलत, इस बात का अंकुश न्यायपालिका लगाती है। ये तीनों पायदान अगर स्वस्थ तरीके से चल रहे हैं, तब तक किसी तरह का कोई बखेड़ा नहीं। समाचार पत्र इनके बारे में लिखता रहेगा, हकीकत बयां करता रहेगा, लेकिन जब भी तीनों में से कोई भी जनहित के खिलाफ जाएगा, तब उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम कौन करेगा? समाचार पत्र। अगर ये तीनों भी गलत है तो तीनों के खिलाफ कौन जाएगा? समाचार पत्र। ये तीनों या चारों मिलकर के किसके लिए कार्य करते हैं? तो अब आपका जवाब आना चाहिए जनहित में, जनता के लिए। यानी चारों का मकसद है जनहित। जनहित में कार्य अगर ये तीनों कर रहे हैं, मान के चलिए जिस विधायक को या सांसद को आप चुनते हैं, वो कई तरह के वादों के साथ सरकार में पहुंचता है। वो जो वादे किए वो वादे पूरे कर रहा है या नहीं, इस बात को समाचार पत्र समय समय पर जनहित में उठाते हैं। सरकार भी इस वादे के साथ बनाती है, सरकार जीत करके चुनाव, कि वो सब काम जो जो वादे किए उसे पूरे करेंगी। लेकिन वक्त गुजरता जाता है और 5 साल निकल जाते हैं। कई सरकारें आई लेकिन पूरे वादे किसी ने नहीं किए। तो जब जब अवसर मिलता है, समाचार पत्र उनको उन वादों को याद दिलाते हैं। किस लिए दिलाते हैं?